वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दुबई वर्ल्ड। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सिविल साइट इंजीनियर क्या होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बहुत सारे भाई इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से यहाँ पर सिविल साइट इंजीनियर की जॉब के लिए आते हैं। उनके पास किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उनको मिनिमम एक्चुअल कितनी सैलरी दुबई के अंदर मिलती है, तो पूरी डिटेल में आप लोग को बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या रोल होता है सिविल साइट इंजीनियर का। सिविल साइट इंजीनियर सेटिंग ऑन द वर्क ड्राइंग के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम को प्रिपेयर करना, उस पर निगरानी रखना, उसको मैनेज करना, ये एक सिविल साइट इंजीनियर का रोल होता है। उस पर काम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्राइंग, आपको ड्राइंग रीडिंग एकदम परफेक्ट आनी चाहिए। अगर आपको ड्राइंग रीडिंग नहीं आती तो आप सिविल साइट इंजीनियर नहीं बन सकते। ड्राइंग रीडिंग के साथ साथ आपको जो कॉलम बने होते हैं साइड में, वो भी आपको आने चाहिए कि कहाँ पर कितनी लेंथ देनी है, कहाँ पर कितनी स्टील की रिक्वायरमेंट है, कितनी लेंथ देना है। ये सारी चीज़ें भी आपको ड्राइंग रीडिंग के साथ जो कॉलम बने होते हैं वो भी आपको आनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं प्रिपेयरिंग बार बेंडिंग शेड्यूल। आपको बार बेंडिंग शेड्यूल भी एकदम परफेक्ट आना चाहिए कि कहाँ पर आपको कितनी स्टील की ज़रूरत है, आपको कहाँ पर कितना शेप देना है, कहाँ पर कितना वेट देना है। ये भी चीज़ें आपको अलॉटिंग ऑफ द वर्क को किस तरीके से अलॉट करना होता है। बहुत सारे वर्कर होते हैं जो लेज़ी वर्क काम करते हैं, तो उनको बोलना होता है कि किस तरीके से काम करना होता है, उन पर ध्यान रखना होता है, उन पर निगरानी रखना होता है, मशीनों पर अलॉट करना होता है, वर्क को कराना होता है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सिविल साइट इंजीनियर की होती है। प्रिपेयरिंग शेड्यूल ऑफ मटेरियल यूज्ड एंड अवेलेबल, आपके पास कितना मटेरियल यूज़ हो रहा है, कितना मटेरियल आया और कितना मटेरियल अब तक के यूज़ हो चुका है, इन सारी चीज़ों का नोट अपना मैनुअली आपको अपने पास लिखना होता है। सारी चीज़ें आपको अपने प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ आपको निगरानी रखनी होती है पूरे मटेरियल के ऊपर, आपको कहाँ से कितना परचेज़ किया है, कितना आपका यूज़ हो चुका है, सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। इसके बाद बात करते हैं आपको कीप नोट ऑफ ईच एवरी कास्टिंग वर्क, आपको सारी कास्टिंग का आपको ध्यान रखना होता है, सारी चीज़ों का आपको लेखा जोखा होना चाहिए, आपके पास नोट भी लिखा होना चाहिए, ताकि आज आपके जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं आपको उनको भी बताना होता है। प्रोजेक्ट जो मैनेजर होते हैं आपको उनको भी सारी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो सारे डिटेल आपको एक नोट्स बनाकर रखना होना चाहिए कि मटेरियल की कितनी मात्रा यूज़ हो रही है, आपके स्टील की मात्रा क्या है, आपको लेबर कितने चाहिए, आपको कंक्रीट कैसे तैयार करना है, बिल क्वांटिटी कैसे तैयार करना है, इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद भी और भी बहुत सारे वर्क होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं एक सिविल साइट इंजीनियर की, एंड मैनी मोर होते हैं। डीपीआर, स्टील रिकॉर्ड एंड लेबर मास्टर, बिल ऑफ क्वांटिटी, ये सारी चीज़ों की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर सेफ्टी के साथ आपको अपने वर्कर के साथ काम करना होता है। जो फ्रेशर होते हैं, बात करें तो फ्रेशर को सिविल साइट इंजीनियर बनने के लिए या सुपरवाइज़र सिविल साइट इंजीनियर बनने के लिए ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीखना होगा, जब भी वो एक अच्छे सिविल साइट इंजीनियर बन सकते हैं। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अंदर होनी चाहिए कि आपकी इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्राइंग कैसे करना है, प्रिपेयरिंग बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे करना है, अलॉटिंग वर्क कैसे करना है, आपका प्रिपेयरिंग शेड्यूल ऑफ मटेरियल यूज्ड एंड अवेलेबल, प्रिपेयरिंग वर्क चैट शेड्यूल, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होगी, जब भी आप एक फ्रेशर के तौर पर आप यूएई के अंदर दुबई में आ सकते हैं। अब बात करते हैं जो सैलरी जो होती है दुबई के अंदर, जो एक सिविल साइट इंजीनियर की जो फ्रेशर होते हैं उनकी जो सैलरी की बात करें तो जो मिनिमम जो सैलरी होती है 3000 से लेके 3500 तक के आपकी मिनिमम सैलरी होगी। यानी इंडिया के अगर मान लिए तो 60,000 से 65,000 या 70,000 अराउंड सैलरी होगी एक फ्रेशर की जो बात करें। बट मेरी मानिए तो अगर आप फ्रेशर हैं, आपको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप दुबई के अंदर ना आइए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फ्रेशर को ज़्यादा सर्वाइव करना होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वॉकिंग इंटरव्यू होते हैंगे। और वॉकिंग इंटरव्यू में अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप इंटरव्यू के लिए भी जाते भी हैं, उसमें बहुत सारे यहाँ पर जो कंपटीशन बहुत चलता है। तो कंपटीशन में जो यहाँ का उसमें हो सकता है जो यूएई के एक्सपीरियंस वाले वो भी वॉकिंग इंटरव्यू के लिए आए हुए हों, वो लोग उन्हीं लोगों को लेते हैं जिनके पास यूएई का एक्सपीरियंस होता है, ना कि जिनके पास इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का एक्सपीरियंस होता है। ऐसे लोगों को वो लोग हायर करते हैं। तो आप लोग अगर अपने इंडिया में हैं तो वहाँ पर अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस ग्रो कर लिए, 5-6 साल का एक्सपीरियंस ग्रो कर लिए, उसके बाद यूएई के अंदर आइए तो ज़्यादा अच्छा। ऐसा नहीं है कि फ्रेशर लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, जॉब मिलेगी, बट उनको सर्वाइव ज़्यादा करना पड़ता है।
मैंने पहले भी सिविल इंजीनियर की जॉब के बारे में बताया था, एक वीडियो बनाई थी। बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट किया, लोगों का 3-3 बार 4-4 बार विजिट वीज़ा एक्सपायर हो गया, बट अभी भी उनको जॉब नहीं मिली। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपके लक के ऊपर। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप अच्छा, आपके अगर कोई रेफरेंस में हो, कोई पहचान का हो, भाई आपका, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड हो, तो आप उसके रेफरेंस में आए तो आपको चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। या अगर आप का कोई रिलेटिव नहीं है तो उसके लिए आपको सर्वाइव ज़्यादा करना पड़ता है। तो सैलरी की अब बात होगी तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, जब भी आप दुबई के अंदर एंटर कर सकते हैं। और आप ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। फ्रेशर हैं लेकिन उनको कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है, उनको सर्वाइव भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं जिनको फर्स्ट टाइम में भी जॉब मिल जाती है, कुछ लोग होते हैं उनको सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम में भी जॉब नहीं मिलती। अब बात करते हैं सीवी का। आपका जो सीवी होना चाहिए वो एकदम प्रोफेशनल टाइप का होना चाहिए, एकदम प्रोफेशनल अट्रैक्टिव सीवी होना चाहिए। गल्फ़ कंट्री के लेवल का होना, यहाँ पर इतना टाइम नहीं होता जो आपका सीवी एक-एक पढ़ेंगे। तो बेसिक पॉइंट होना चाहिए आपके सीवी में, और आप उसमें आइए यहाँ दुबई के अंदर, इंशाल्लाह आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप सिविल साइट इंजीनियर बनना चाहते हैं, यूएई में आना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं। आई होप आप लोग के समझ में आ गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।